This is actually a basic numerical related to Gauss law in electrostatics. और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालने से रिलेटेड है. क्वेश्चन इज a charge of 10 microcoulomb is placed at the center of a hemisphere of radius 10 centimeter as shown. This is the diagram. This is actually a hemisphere. Charge of a point charge of 10 microcoulomb is at its center. We have to calculate the electric flux through the hemisphere. इस हेमीस्फीयर से होकर के इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितनी होगी, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड. तो गॉस लॉ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और गॉस लॉ से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बड़े आराम से निकाली जा सकती है. गॉस लॉ सेज दैट टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, दिस इज द गॉस लॉ. गॉस लॉ सेज दैट टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस. गॉस लॉ में ये बात हमेशा याद रखना कि गॉस लॉ के फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आती है दैट इज एक्चुअली थ्रू ए क्लोज सरफेस. टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times q in. This is the net charge inside the closed surface. That closed surface is also called Gaussian surface. This is our Gauss law. तो ये गॉस लॉ तो हम लोग को पता है, हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ रखा है. पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां तो ये हेमीस्फीयर है. हेमीस्फीयर इज नॉट एक्चुअली ए क्लोज सरफेस. दिस इज ए हेमीस्फीयर. तो ये क्लोज सरफेस नहीं है, और यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पर, पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. तो ये अगर यहाँ चार्ज है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिकल फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलती है. तो यहाँ पॉइंट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर इधर हर तरफ जाएंगे और इस सरफेस को कट करके बाहर निकलेंगे. और इलेक्ट्रिकल फील्ड कभी भी किसी सरफेस को कट करेगी तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स तो होगी ही होगी. तो ये बात हम लोग समझ रहे हैं कि हेमीस्फीयर से फ्लक्स होगी, क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो वहां से निकलेंगे इस सरफेस को कट करके बाहर की तरफ आएंगे. पर जब गॉस लॉ लगाते हैं, गॉस लॉ तो एक क्लोज सरफेस के लिए, तो कोशिश हम लोग ये करेंगे कि ये एक हेमीस्फीयर है तो इसके ऊपर मनी मन एक हेमीस्फीयर और बना ले. तो ये हेमीस्फीयर और एक हेमीस्फीयर और बना लिया जाए तो दैट विल बिकम ए कंप्लीट स्फीयर. एंड कंप्लीट स्फीयर इज ए क्लोज सरफेस, और ये चार्ज उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा. ये ऐसा हो जाएगा जैसे ये एक हेमीस्फीयर हमने अपने मन से इमेजिनरी अपने मन से और ऊपर डाल दिया तो ये कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा. और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ठीक एग्जैक्टली इसके बीच में आ जाएगा. तो उस चार्ज से होकर के जितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ से निकलेंगी उतनी नीचे की तरफ से कट करके निकलेंगी. तो जितनी फ्लक्स इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ऊपर वाले स्फीयर से आएगी उतनी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स नीचे वाले स्फीयर से भी आएगी. तो इसलिए हम लोग अपने मन में हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ये हेमीस्फीयर तो एक हेमीस्फीयर और बना देंगे. नाउ इट विल बिकम ए क्लोज सरफेस. तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ये जो गॉस लॉ से जो ये स्टेटमेंट आया, दिस इज एक्चुअली ए टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू अ कंप्लीट स्फीयर. बिकॉज कंप्लीट ये अगर ऐसे डॉट डॉट कर दें तो ये कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा, दैट इज ए क्लोज सरफेस. और उससे होकर के टोटल फ्लक्स 1 by epsilon naught times q in. और q in की जगह क्या बात आ जाएगी, तो ये जो क्लोज सरफेस होगी उसके अंदर वाली चार्ज, तो ये अंदर वाला चार्ज वही 10 माइक्रो कूलम आ जाएगा. तो इस तरह से टोटल स्फीयर से होकर के ये फ्लक्स आएगी. दिस इज द फ्लक्स थ्रू ए कंप्लीट स्फीयर. पर हम लोग को तो निकालना है हेवी स्फीयर के चलते, तो हेवी स्फीयर से होकर के जो फ्लक्स होगी, फ्लक्स थ्रू द हेमीस्फीयर, नीचे एच लगाते हैं, फ्लक्स थ्रू द हेमीस्फीयर इज एक्चुअली टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 2. क्योंकि ये टोटल फ्लक्स कंप्लीट स्फीयर से होगी, हेमीस्फीयर से ठीक आधी आ जाएगी. तो ये फ्लक्स कितनी है, ये है q बाई एप्सिलॉन नॉट. ये हो गई कंप्लीट स्फीयर से होकर के, और हेमीस्फीयर से ठीक इसकी आधी. तो देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय 1/2. चार्ज की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रो इज 10 to the power -6. द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 to the power -12, और ये 2. इसी को जब तुम कट करोगे तो ये बात अप्रोक्सीमेटली ये वाली बात आ जाएगी 6 into 10 to the power 5.
और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। देयरफॉर द आंसर इज सी। तो हम लोग को एक बात समझ में आनी चाहिए कि गॉस लॉ से जब भी हम लोग काम करेंगे तो एक क्लोज सरफेस लेते हैं। तो कभी न्यूमेरिकल में अगर क्लोज सरफेस नहीं है, तो न्यूमेरिकल में अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो हम लोग क्लोज सरफेस फॉर्म करेंगे और तब काम कर लिया करेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तुम लोग को खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।